मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। प्रश्न, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर, दान का। तुम बच्चों को रहमदिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। गीत, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उन सब की साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है। वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्मयोगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी करना होता है। उसमें याद थोड़ी रह सकती है। कहते तो बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुनी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो है बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रहे, तुमसे बात करूँ। अंदर यह नशा रहता है। मैं स्वयं बाप यानी प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूँ, वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं। तर बाबा म्हणतात, बाबांनी आज वेगवेगळ्या प्रकारचे योग साधना आहे, दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे योग शिकवले जातात आणि आपला जो योग है स्वयं को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। जो परमपिता परमात्मा है उनको याद करना है। ये हमारा योग है, ये हमारा कनेक्शन है। आपला संबंध त्या परमपिता परमात्म्याशी जोडलेला ठेवणं म्हणजे योग।
आणि त्याला दुनियेमध्ये पण आज मेडिटेशन सगळे म्हणतात की आम्ही मेडिटेशन करतो, आम्ही या प्रकारचं मेडिटेशन करतो, त्या प्रकारचं मेडिटेशन करतो. वेगवेगळ्या प्रकारे मेडिटेशन शब्दाला दुनियेमध्ये खूप मान्यता भेटलेली आहे. आणि आजच्या जमान्यामध्ये तर खूप जण म्हणतात की मेडिटेशननी फायदा होतो. तर तो त्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारचं मेडिटेशन. पण खरा फायदा आणि खरी जी स्थिती बनते ती राजयोगाद्वारे. आणि त्याला बाबांनी दुनियेच्या हिशोबाने मग शब्द वापरलाय की हे मेडिटेशन है. आणि हे सगळ्यात श्रेष्ठ, सगळ्यात सुंदर अशा प्रकारचं मेडिटेशन बाबांनी आपल्याला शिकवलेलं आहे की ज्यामुळे आपण शांत राहू शकतो, स्थिर राहू शकतो, परिस्थितीशी मुकाबला करू शकतो, या दुनियेच्या टेन्शनपासून दूर राहू शकतो. आपली अवस्था खूप अशी जी शांतीची अवस्था आतल्या आत जी पाहिजे ती आपण कंटिन्यू ठेवू शकतो, त्या स्थितीमध्ये आपण राहू शकतो. पण त्याच्यासाठी काय पाहिजे? आत्मा का परमात्मा के साथ बहुत अच्छा गहरा संबंध, कनेक्शन और प्यार का रिश्ता चाहिए. तो बाबा म्हणताय की बरेचसे बच्चे काय म्हणतात की हम तो बाबा की याद में रहते हैं, दिन भर कर्म करते हुए भी बाबा को याद कर सकते हैं, और बाबा ने कहा है चलते फिरते उठते बैठते याद करना है. तर मग काही बच्चे मग ती सकाळची जी वेळ आहे बाबांनी जी ठरवलेली तिला महत्व देत नाही. तो जो वेळ बाबांनी ठेवलेला आहे 4 ते 4:45, आपण त्याचं महत्व बाबांनी जे सांगितलेले ते आपण लक्षात घ्यायचं की ती जी वेळ आहे ती स्वतः परमेश्वराने आपल्यासाठी ठेवलेली आहे. ये हमारा परिवार है, परिवार का मुखिया हमारा शिव बाबा है, और वो बच्चों से स्पेशल मिलता है उस समय. मग बऱ्याचशा काही गोष्टी करायच्या आहे, बऱ्याचशा सेवा आहे बाबांना, पण भेटण्याची जी वेळ खास ती वेळ आहे 4 ते 4:45. तसं तर 2 नंतर अमृतवेला सुरू होतो, कोणी 2ला उठतं, कोणी 3ला उठतं, पण 4 ते 4:45 म्हणजे तब्येत सांभाळून आपण 4 ते 4:45 अमृतवेला आपली करायची. एखाद्या वेळेला जर खूपच विश्रांती झालेली, खूपच झोप झालेली आहे तर मग 2 नंतर करू शकतो आपण, पण तब्येत सांभाळून शरीराचं बघून. 4 ते 4:45 जी वेळ आहे ती ऑफिशियल वेळ बाबांनी दिलेली आहे. तर त्या वेळेचं महत्व कोणी ठेवत नाही, म्हणून मग बाबांना हे सांगावं लागतं की तुम्ही म्हणता दिवसभरामध्ये कर्म करत असताना आठवण राहते, बाबांच्या आठवणीमध्ये मी राहतो. ब्रह्मबाबा म्हणताय मला पण नव्हतं जमत. जी नंतरची जी स्थिती होती ती वेगळी होती बाबांची, नंतरची जे 3-4 वर्ष होते. पण ज्या वेळेला त्यांचा खास पुरुषार्थ चाललेला होता ती संपूर्णता होती, 3-4 वर्ष शेवटची ती गोष्ट वेगळी. पण ज्या वेळेला ते पुरुषार्थी स्वरूपामध्ये होते त्यावेळेला ब्रह्मबाबा अनुभव सांगताय की मैं भी भूल जाता हूं. तो ब्रह्मा जिसके शरीर में परमात्मा का प्रवेश होता है वो भी भूल जात. कारण त्यांना सेवा असायची, बरेचसे जण बरेचसे कामं घेऊन त्यांच्याकडे यायचे, बरेचशा गोष्टी त्यांना ऐकाव्या लागायच्या, सांगाव्या लागायच्या. तर त्यामुळे बाबा म्हणताय की मैं भी उतना याद में नहीं रह सकता हूं. तर ब्रह्मा बाबाला पण मेहनत घ्यावी लागलेली, तर आपण कसं सहज म्हणू शकतो त्याला की हां मैं तो बाबा की याद में ही हूं. बाबा की याद ती मोघम आठवण आहे तर मग त्याचा फायदा नाही. आठवण कशी पाहिजे की मैं यहां पर बैठी हुई चैतन्य शक्ति हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. एक सुंदर चमकता सितारा आहे. हे असं हे शरीर नाहीये जे आता हे शेवटच्या जन्मामध्ये, मी ते नाहीये. मी एक सुंदर आत्मा आहे, मी चैतन्य शक्ती आहे, आणि मी परमपिता परमात्म्याची संतान आहे. त्याच्याशी माझा प्रेमाचं नातं आहे, प्रेमाचा संबंध आहे. तो माझा पिता आहे, शिक्षक आहे, सद्गुरू आहे, सखा, साजन, बंधू, जे काही नाते आपण त्याच्याशी जोडू शकतो त्या प्रकारच्या नात्यांनी आपण त्याच्या संबंधामध्ये राहणं, हे राजयोग मेडिटेशन. क्लिअर ती भावना, ती स्मृती, ती बुद्धीद्वारे बघणं, हे याला बाबा म्हणतात की हे दिवसभरामध्ये तुम्ही किती म्हटलं तर नाही होऊ शकत, त्याला खूप मेहनत लागेल. ती जी आपली अंतिम संपूर्णतेची अवस्था आहे, जशी ब्रह्मबाबांची झाली होती शेवटचे 3-4 वर्ष, ती अवस्था यायला वेळ लागतो. त्यावेळेला आपण म्हणू शकतो की हा मी कंटिन्युअस बाबांच्या आठवणीमध्ये. तर तशी नाहीये, ती स्थिती नाहीये. बाबा म्हणताय की तुम्हाला सगळ्यात जास्त तुम्हाला स्पेशल आठवण जी करायची ती अमृत वेळेला करायची, आणि अमृत वेळा जर चांगली झाली तर मग दिवसभरामध्ये थोड्याशा मेहनतीने आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू शकू. इतका त्रास नाही होणार किंवा बाबामध्ये मन लागत नाहीये, कशामध्ये मन लागत नाही असं नाही होणार. म्हणून तो जो टायमिंग आहे
त्याचं आपण महत्त्व ठेवायचंय. त्या टायमिंगमध्ये जे कलियुगातले जे त्या टाईपचे विचारवाले तमोप्रधान आत्मे झोपलेले असतात, जवळपास 99% 4 ते 4:45 झोपलेलेच असतात, जे कलियुगातले तमोप्रधान विचारवाले आत्मे. आणि त्यामुळे त्या टायमिंगमध्ये वातावरणाचा पण सहयोग आपल्याला भेटतो, की तसे ते झोपलेले तर जास्त संकल्प नाही चालत, तेवढ्यापुरते तेवढे काय चालत असेल त्यांचं स्वप्न, पण तेवढे जास्त संकल्प नाही राहत. पण जेव्हा ते जागे, तमोप्रधान कलियुगी आत्मे जेव्हा जागे, तेव्हा हजारो विचार, त्यांचे एकेकाचे हजारो विचार वातावरणामध्ये, जो विचार चाललेला आहे तो वातावरणामध्ये पसरतो. आणि मग ते विचार आपल्यापर्यंत पोहोचतात. आपण थोडंसं निगेटिव्ह झालं की ते विचार आपल्यावर ते अटॅक करतात. आणि म्हणून ही 4 ते 4:45 जी शक्ती आहे ती वेस्ट नाही करायची आपल्याला, तो टाइम वेस्ट नाही करायचा आहे. त्यावेळेला जेवढं भरून घेता येईल तेवढं आपण आपल्यामध्ये भरायचं आहे. आणि ते भरल्यानंतर त्याचा जो परिणाम आहे तो दिवसभर दिसेल. दिवसभरामध्ये बाबांच्या आठवणीमध्ये आपण राहू. आणि हा दिवस चांगला गेला की पुढच्या दिवसाची अमृतवेला चांगली होईल. ती अमृतवेला चांगली झाली, अजून तो दिवस पूर्ण चांगला जाईल. तो दिवस अजून चांगला गेला, अजून पुढच्या दिवसाची अमृतवेला चांगली होईल. हे चक्र आहे. आपण सगळ्यात पहिले सुरुवात अमृतवेलेपासून करायची. अमृतवेलेसाठी मग आपण ज्याला शक्य आहे त्यांनी लवकर झोपणं आवश्यक आहे. 10 ते 4 ची झोप सगळ्यांसाठी आवश्यक आहे. ज्याला जर कामच असेल तर थोडीफार गोष्ट वेगळी, अर्धा एक तास इकडे तिकडे, पण 10 ते 4 ची झोप विज्ञान पण आणि आता सगळे डॉक्टर्स लोक पण सांगताय की ही जी झोप आहे ती सगळ्यात महत्वाची आहे. बरेचसे शोध झालेले त्याच्यावरती की काय काय प्रक्रिया होतात शरीरामध्ये. तर 10 ते 4 दरम्यानची झोप व्यवस्थित झालेली असली, 4 नंतर आपण जागा असलो तर मग जे मेंदूमधून जे चांगले चांगले केमिकल्स, चांगले चांगले हार्मोन निघतात आणि त्यामुळे आपली तब्येत पण चांगली राहू शकते. म्हणून बाबा म्हणताय की हा जो तुम्ही म्हणता की आम्ही नंतर करून घेऊ, नंतर दिवसभरामध्ये योगच करायचा आहे, एवढ्या पहाटे का बरं उठायचं, तर त्याचं उत्तर बाबांनी दिलेलं आहे कि नहीं होता है दिन भर में. वो जो स्थिति अमृत वेला में हो सकती है वो दिन भर में नहीं हो सकती. यह तो जानते हैं हम बागवान हैं. बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़ी बनाएंगे. माली कांटों का बीज थोड़ी लगाएंगे. माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं. तो बाबा भी फूल लगाते हैं. फॉरेस्ट बनाने वाली है माया. उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं. यह तो ज्ञान मिला है. बाबा बागवान है, खिवैया है, रहमदिल भी है, बीज रूप भी है. रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है यह कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था. तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए. मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है. अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे. ज्ञान की बात ही नहीं. काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी. जगदम्बा को याद करते रहेंगे. वह है भक्ति मार्ग. न बाप की याद न वर्षी की याद रहती है. भक्ति बहुत तरीके से करते हैं. माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं. हमारी भी है गुप्त माला. तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं. तो बाबा म्हणते बाबा है बागवान, बागवान है, माली है. वो माली या बागवान कांटों का बीज थोड़ी लगाएंगे, वो तो फूल ही लगाएंगे, फूल ही बनाएंगे, फूलों का बगीचा अच्छी तरह से तयार करेंगे. तर तसं बाबा म्हणताय मी बागवान आहे आणि आता आपल्याला फुलांचा बगीचा बनवायचा आहे. सगळ्या आत्म्यांना फुलासारखं बनवायचं आहे. कांटा बनाया माया ने. हमारे अंदर जो विकार आ गए थे, माया के वश होकर हमने जो हमारे विचार भावनाएं बदल गई, उस कारण से हमारे अंदर ये विकार बढ़ते गए. तो माया ने बनाया कांटों का जंगल और बाबा बना रहे हैं फूलों का बगीचा. और बाबा के फूलों के बगीचे के हम सुंदर फूल हैं. आपल्याला आताच आपण काट्यापासून कळीपासून फूल बनतोय. आता काट्यापासून कळी, कळीपासून फूल. आपण स्वतःला त्या श्रेष्ठ स्थितीमध्ये ठेवायचंय की मैं बाबा की बगिया का खुशबूदार फूल हूं. अब मुझे अपने गुणों का सुगंध चारों ओर फैलाना है. अब मुझे खुशी फैलानी है, शांति फैलानी है.
मुझे कांटों के बीच में रहते हुए खिले हुए गुलाब की तरह रहना है। बाबा मुझे तैयार कर रहा है और मैं ऐसी सुंदर दुनिया में जा रहा हूं जहां सब फूलों जैसे हैं, सभी सुंदर आत्माएं उस दुनिया में है। वहां पर कोई भी कांटा नहीं है, वहां जंगल नहीं है, वहां बगीचा है। और इतने सुंदर बगीचे में सभी मनुष्य फूलों की तरह रहेंगे और वहां पर मुझे चलना है, वहां पर मुझे रहना है। तो बाबा बागवान है, खिवैया है, रहमदिल है। बागवान है, हमें फूल बना रहा है, फूलों का बगीचा बना रहा है। खिवैया है, हमें कलयुग से सतयुग की ओर लेकर जाने का रास्ता बता रहा है, वहां पर पहुंचा देगा। और रहमदिल है इसीलिए तो वो आया है हमारे लिए। जर तो रहमदिल नसता तो उसने हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया होता। मी तो एवढं चांगलं तुम्हाला बनवून दिलं होतं, तुम्हाला नाही सांभाळता आलं, तुम्ही त्या स्थितीमध्ये नाही राहिले, आता बघा तुम्ही तुमचं। ऐसा नहीं है, वो हर 5000 साल के बाद आता है, रहम करता है हमारे पर और हमें इतना सुंदर जीवन देता है। संगम युगी जीवन देता है। संगम युगी जीवन में हमें हमारे हाथ में भाग्य बनाने की कलम दे देता है। याच्यासारखं सुंदर जीवन कोणतं असेल की ज्या जीवनामध्ये आपल्याला भाग्य बनवण्याची कलम भेटली हातामध्ये। वो तो अगला जीवन तो इस जीवन के आधार से है, हम यहाँ पर कितना भाग्य बनाते। तो इसलिए ये जो जीवन है, ये जो संगम युग का जीवन है, ये सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ जीवन है। बाबा ने हम पर इतना बड़ा रहम किया है, हमें अपना बनाया है। उसने तो दुसऱ्या बाकीच्यांवर नाराज व्हायचा तो विषयच नाही, पण आपल्यावर तो नाराज होऊ शकला असता की मी तर तुम्हाला राजा बनवलं होतं, इतकं सगळं सुंदर जीवन दिलं होतं, तरी तुम्ही काय हालत केली। बाकीचे तर आलेच द्वापर नंतर, तर त्यांच्यावर काय नाराज होईल। नाराज झाला असता तो आपल्यावर झाला असता, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए ही आता है। असं नाही की आता हे जे मागच्या कल्पामध्ये हे आले होते, हे 33 कोटी, आता यांना बाजूला करायचं, यांना नाही सांभाळता आलं, अभी दूसरे 33 कोटी लेते, ऐसा नहीं है। बाबा क्लियर कट बताता है, जिसका जो पार्ट है उसको फिर से रिपीट करना है। मैं उनके लिए ही आता हूं जो पुरुषार्थ करते हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो पिछले कल्प में भी देवी देवता बने थे, राजा रानी बने थे, उनको ही फिर से मैं आकर इतना सुंदर जीवन फिर से देता हूं, फिर से श्रेष्ठ बनाता हूं, क्योंकि वो जानता है कि वो पात्रता हमारे में ही है, ते बाकीच्यांमध्ये नाहीये ती पात्रता। आणि म्हणून आणि ती त्यांनी दुसऱ्यामध्ये तो इतका सर्वशक्तिवान आहे की तो दुसऱ्या 33 कोटीमध्ये ती पात्रता निर्माण करू शकला असता, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करता है और रहमदिल है। हमारे कल्याण के लिए हमारे बीच में इस पाप की दुनिया में, कांटों के जंगल में आता है, पतित शरीर में आता है और इतना सुंदर कार्य करता है हमारे लिए। और वो बीज रूप है, उससे ये सृष्टि फिर से नहीं, ये जो झाड़ पुराना हो गया है फिर से नया उसके द्वारा ही संगम युग में बनना चालू हो जाता है। तो बाबा म्हणता है ज्ञान के साथ साथ, योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। असंच कोणी कोणाच्याही आठवणीमध्ये बसतं मग भक्ती मार्गामध्ये, त्याला काही अर्थ नाही, ज्ञानच नाहीये, माहितीच नाही कोणाची आठवण करतोय आणि ते कुठे आहे। बाबा म्हणते काली की याद करते, जगदंबा की याद करते, भले हमारा ही यादगार है, वो आपलाच यादगार है, आपण जे कार्य केलेले त्याचंच यादगार है, पण बाबा म्हणते वो याद मेरे तक पहुंचती नहीं, और जब तक मेरे तक याद नहीं पहुंचती तब तक तुम्हारी सदगति हो नहीं सकती, तुम्हारे पाप भस्म नहीं हो सकते। तो भक्ति मार्ग में वो ऐसे ही बिना ज्ञान के याद है। और हम जब इस ज्ञान मार्ग में आते हैं, हम जब संगम युग में आते हैं, हम ज्ञान के आधार से भगवान को याद करते हैं। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये क्लियर पता रहता है और तब हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं। तो भक्ति मार्ग में न बाप की याद रहती है, न वर्षे की याद रहती, दोन्ही गोष्टी नाहीये। आणि बाबाने आपल्याला सांगितलेले मनमना भव मध्याची भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, स्वर्ग का जीवन तुम्हारा याद करो, स्वर्ग की तुम्हारी राजाई याद करो। भक्ती मार्गामध्ये बाबा म्हणताय माझी आठवण नाही आणि त्या सुंदर दुनियेची पण आठवण नाही। मग अजून भक्ती पण वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात। बाबा म्हणताय माला फेरते, कोणी गुप्त फेरते, कोणी त्या याच्यामध्ये ठेवून गुप्त ती माळा दिसू देत नाही, कोठरी में बैठकर माला फेरते। तर बाबा म्हणते ये यादगार किसका है, छुपा ते लपवून ठेवतात आणि मग माळा चालू असते, कपडा टाकतात किंवा पिशवीमध्ये आत ठेवतात आणि माळा चालू असते। आणि कोणी एखाद्या कोठरीमध्ये जाऊन आठवण करतात, ते माळा जपतात। तो बाबा म्हणते ये यादगार किसका है, तुम मेरी गुप्त याद में हो, और इसलिए वो दिखाते नहीं अपने आप को याद करते हुए।
त्यांनी काय केलं त्याचं, आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये, गुप्त आठवणीमध्ये, अमृतवेला झालेली है दिवसभर बाबांच्या आठवणीमध्ये, तो हमारी गुप्त अंदर ही अंदर वो याद चल रही है. हम कोई माला लेकर नहीं बैठते बाबा को याद करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, हम अंदर से गुप्त जैसे छिप कर याद कर रहे हैं हम बाबा को, और वो उस माला को छिपा देते. अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है, अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा. तर कोणाला अजून हे नाहीये, मेडिटेशन मध्ये बसण्याची सवय नाहीये अमृत वेलेला, तर मग कुणी 5ला उठतं तर त्यांनी 4:45ला उठणं सुरू करायचंय, मग 4:30, मग 4:15 आणि मग 4. असं आपण करू शकतो. समजा स्वतःला एकदम लोड द्यायचा नाहीये, एकदम डायरेक्ट काही करायचं नाहीये वेगळं, तर आपण थोडं 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 मागे येत जायचंय. बाबा म्हणताय पण एकदा ती हे सुरू झालं कि बड़ा मजा आएगा तुमको. बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमन करते रहते. कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया. तर बाबा म्हणते नुसतं ज्ञानाचं इतका सिंपल पॉइंट जरी आठवण केला कि कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, ये बगीचा है, फिर ये बगीचा बनाने वाला कौन है, फिर बाबा याद आ जाएगा. फिर पहले कितने थोड़े बच्चे थे, अभी कितने बड़े हो गए, ये बगीचा कितना बड़ा हो गया है, झाड किती वाढलेलं आहे, किती आत्मे वेगवेगळ्या प्रकारचे किती आत्मे येत आहे, किती संख्या वाढलेली आहे. तो बाबा म्हणतात ये झाड भी याद आ जाएगा और मैं भी याद. म्हणजे इतक्या सिंपल सिंपल गोष्टीमधून सुद्धा आपण बाबांची आठवण करू शकतो. कुठल्याही प्रकारे अवघड मंत्राचा जप नाही करायचा आहे, कुठलाही तो मंत्र पाठ नाही करायचा आहे आपल्याला, कुठलेही शास्त्र संस्कृत मध्ये लिहिलेले त्याचं वाचन पठन नाही करायचंय. इतनी सिंपल बात आहे. बाबा म्हणते इतनी सिंपल, साध्या गोष्टीमध्ये खूप मोठं ज्ञान आहे. कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है. बाबा म्हणते नशा चढ़ाओ अपने आप को. ये कैसे बगीचा बनता है, बाबा में ज्ञान है और वो ज्ञान हमको भी मिल गया है अभी. ये कैसे बगीचा बनता है, कैसे संगमयुग होता है, कैसे बाबा आता है, कैसे वो सुंदर रीति से ज्ञान देकर आत्माओं को तैयार करता है, सजाता है, संवारता है. तो जो बाबा में ज्ञान है वो हमको भी पता है. आता काही लपून राहिलेलं नाही, सृष्टीचं रहस्य आम्हाला सगळं माहिती. बाबा म्हणतात इस तरीके से अपने आप से बातें करो, ये भी मेडिटेशन है. सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है. ये सारी ज्ञान का चिंतन अंदर चल रहा है, उसमें ऑटोमेटिक ये स्थिति है कि मैं आत्मा वो परमात्मा. तो बाबा म्हणते ये भी मेडिटेशन है. असं अवघड कुठलाही प्रकार नाहीये. बाबा म्हणते ये सिंपल बना दो इसको. बाबा की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, दोनों चीजें याद आती है. ज्ञानाची आठवण केल्यामुळे ज्ञानाचाही आनंद, कितकं इथं सगळी माहिती झाली. दुनियावाले तर भटकताय. ऋषी मुनींनी किती तपस्या केली, किती जंगलामध्ये गेले, काही त्यांनी अन्न पाण्या वाचून राहिले, ते किती किती वर्ष ते एका पायावर कोणी उभं राहिलं, पण त्याला हे ज्ञान नाही मिळालं, त्यांना हे ज्ञान नाही मिळालं. आपण ते नाही केलेलं आहे. भक्ती मार्गामध्ये भक्ती स्टार्ट केली आपण, पण तशा प्रकारचा हठयोग आपण नाही केलेला आहे. तो जो हठयोग दाखवला गेलेला आहे तो नाही केलेला आहे. आपण भक्ती केली, भक्तीच्या वेगवेगळ्या प्रथा परंपरा आपणच पाडल्या द्वापरनंतर, पण तसं हठयोग आपण नाही केलेला आहे. आणि ते काहीच न करता आपल्याला हे ज्ञान मिळालेलं आहे. त्यांनी इतकी मेहनत घेतली, त्यांना नाही मिळालं ज्ञान, क्योंकि उनका पार्ट ही नहीं था. तो इतना इस आधार से हम ज्ञान के आनंद में रहते हैं, रह सकते हैं. और बाबा ने हमें चुना है, हमको ज्ञान दे रहा है, उसका आनंद भी और कुछ है. तो बाबा म्हणता है ये जो जब ज्ञान की बातें सिमरन करोगे, बाप की भी याद आएगी, ज्ञान भी बुद्धि में रहेगा. आणि ज्ञान बुद्धीमध्ये राहील तर बुद्धी स्वच्छ होत जाईल, बुद्धीमधून कचरा निघत जाईल ऑटोमॅटिक. बाकीच्या गोष्टी बुद्धीमध्ये न ठेवता या ज्या नवीन नवीन गोष्टी आपण शिकलेलो आहे, दुनियेचे रहस्य आपल्याला माहिती झालेले आहे, त्याच्यावरती विचार करायचा आपला आपणच आतल्या आत. बाबा ने मुझे क्या क्या बताया, क्या किन किन बातों से दुनिया अनजान थी और आज भी अनजान है. उनको कुछ पता नहीं है, उनको वो खुद कौन है ये भी पता नहीं है. और मुझे बाबा ने क्या से क्या, कितना सुंदर, कितना ऊंचा, कितना रहस्यमय ज्ञान इतने सीधे सरल शब्दों में दे दिया. तो बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती, दोनों चीजें याद आती है. वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं.
उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा. मग ते तत्वज्ञानी जे ब्रह्म महातत्वाला सगळं काही समजतात, बाबा म्हणते वो तो सिर्फ उनको सिर्फ तत्व याद आएगा. वो इस तरीके की याद में थोड़ी बैठ, हमारी ज्ञान युक्त याद है, वो इस तरीके की याद में वो नहीं बैठते हैं. बस तत्व में लीन हो जाना है. बुद्धीमध्ये काय असतं की तिथं जाऊन लीन व्हायचं. एकीकडे म्हणतात आत्मा अजर अमर अविनाशी है आणि दुसरीकडे काय चाललेलं आहे, वहां जाके लीन हो जाए, मतलब अपने आप को खत्म कर देना है, मतलब आत्मा की मृत्यू हो जाएगी. हे इतक्या प्रकारचं अज्ञान त्यांच्याकडे. रचयिता और रचना का तो उनको पता ही नहीं है, तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है. बाबा म्हणताय त्यांचं खूप वेगळे, तुम्ही त्यांच्यापेक्षा खूप जानकार आत्मे, समझदार आत्मे. बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है. रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे. रात को म्हणजे दुनिया की रात और हमारी अमृत वेला, वहां तब बैठने से बाबा म्हणताय अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे. खूप शांतीमध्ये बसायचंय, 1-2-4 पॉइंट घ्यायचे, त्याच्यावरती विचार करायचा आहे. ज्ञानाचं आपण सुरुवातीच्या स्थितीमध्ये तर वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्ञानाच्या पॉइंटचं चिंतन करू शकतो त्यावेळेला. मग नंतर ती स्थिती येऊन जाते की मैं और मेरा बाबा, बस बाबा के साथ में हूं, बाबा प्यार कर रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा सुख दे रहा है. त्या स्थितीमध्ये राहायचं. मग कधी नाही तसं होते तर बाबा म्हणते ऐसे याद कर लो ज्ञान को, ज्ञान की बातों को याद कर लो, इसमें मैं भी याद आ जाऊंगा, ये सृष्टि चक्र याद आ जाएगा, सतयुग याद आ जाएगा. कभी हम परमधाम की यात्रा कर सकते हैं, कभी मधुबन की यात्रा कर सकते हैं, कभी सूक्ष्म वतन में बैठ सकते हैं, कभी बाबा को अपने पास बुला सकते हैं. कसंही कुठल्याही प्रकारचं स्पेशल पद्धती नाहीये. आणि म्हणून आपण कोणतंही राजयोगचं बघितलं, कोणत्या दीदींनी सांगितलं, कोणत्या बाईंनी सांगितलं, सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचं सांगतो. क्योंकि बाबा ने कोई ऐसा नियम बनाकर नहीं दिया है कि इसी तरीके से तुम्हें याद करना है. मशीन नाहीये. आत्मा खूप पॉवरफुल आहे, खूप शक्तिशाली आहे. आपल्याला समजतं की आपण आठवण कशी करायची त्याची. इतकं सरळ आहे राजयोग. समझ सकते भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठयोग आदि सिखलाते हैं. अभी तो समझ मिली है, बाप को याद करने से उनकी सारी रचना झाड़ याद आ जाती है. हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापिस. यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है. ज्ञान धन को भी याद करते, धन देने वाले को भी याद करते हैं. ज्ञान धन, ज्ञान के पॉइंट्स याद करते हैं. ज्ञान के पॉइंट्स मतलब धन है. वो इतनी संपदा बाबा हमें दे रहा है, इतने सुंदर खजाना हमें दे रहा है ज्ञान का, तो उसको याद करते हैं तो वो धन देने वाला तो ऑटोमेटिक याद आएगा. बाबा ने ये बताया है, बाबा ने ये बताया, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये समझाया है, बाबा याद आएगा बुद्धि में ऑटोमेटिक. जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी. मग बाबा म्हणते अशा पद्धतीची आठवण, ज्ञानयुक्त आठवण, तो क्या हो जाएगा, अवस्था परिपक्व, मजबूत होते जाएंगे, ज्ञान में पक्के होते जाएंगे, स्थिति सुंदर श्रेष्ठ होती जाएगी. तुम किसको भी समझा सकते हो. मग आता आपलं झालं. बाबा म्हणते आता दुसऱ्यांना कसं सांगायचंय. तुम्ही दुसऱ्यांची सेवा तर करायची आहे, ते तर सगळ्यात महत्वाचं. आपल्याला तर कळालं आणि आज बाबांनी एकदम क्लिअर केलं. मेडिटेशन काय, आठवण कशा प्रकारची, ते सगळं आपल्याला सांगितलं. अब बाबा म्हणताय दूसरों को समझाना है, उनकी सेवा करनी है, उनको भी ये रास्ता बताना है. ते शोधात आहे, काहीतरी पाहिजे त्यांना मनशांतीसाठी. तो बाबा म्हणताय उनको भी समझा सकते हो. मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं, हम स्वयं को ओरिजिनल स्वरूप में स्थित करते हैं. हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है. और वो जो सर्वोच्च है, सबसे बड़ी शक्ति है, देवों का देव है, उसकी याद में हम बैठते हैं. वो ऊपर वाला है, ऊपर से उसमें से किरणें निकलते, वो हमारे तक पहुंच रहे, हम ऐसा सोचते. अशा पद्धतीने मग अजून बऱ्याचशा गोष्टी बाबांनी सांगितलेल्या. काय सांगा त्यांना. मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है. फलाने को याद करो. यहाँ हम सब एक मत पर है, एक की ही याद में रहते हैं. छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है. आता दुनियामध्ये तर वेगवेगळ्या प्रकारचे मत आहे. ते सांगतात याची आठवण करा, त्याची आठवण करा, याचा जप करा, रामाचा जप करा, मग त्याच्याने होत नाही, मग शिवाचा जप करा, मग हनुमानाचा जप करा. बाबा म्हणते वो तो अलग अलग बातें बताते रहते. ज्याला जे वाटलं, ज्याला इकडून नाही अनुभव आला तिकडून काहीतरी होईल, कोणत्या देवीचं काही करा, इकडे नवस करा, तिकडे खेट्या मारा, वेगवेगळे प्रकार सांगतील.
लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम एक की ही याद में रहते हो, तुम्हारी सबकी एक मत है। हम सिर्फ शिव बाबा की याद में रहते हैं, हमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई नाम नहीं लेना है। कहीं पर जाकर हमें अलग अलग प्रकार से जो तीर्थ यात्राएं सिखाई जाती है, बताई जाती है, वो नहीं करना है। कोई यज्ञ होम हवन नहीं करने की जरूरत है। हमारी सबकी एक मत है कि हमको दिल से शिव बाबा को याद करना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। ये दुनिया कैसे चलती है, कैसे होती है, अब कहां पहुंचे, अब कहां जाना है, क्या होने वाला है, और बाबा को याद करेंगे। सतयुग में जाना है, ये बुद्धि में रहेगा, ऑटोमेटिक हमारी तैयारी होती रहेगी वहां के लिए। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। जरूर पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। यह चक्र का राज अच्छी रीती समजाना पड़े। ज्यांना मेडिटेशन शिकवायचे, राजयोगाबद्दल सांगायचे, बाबा म्हणते उनको ये सारी बातें अच्छी रीति से समझाओ। चक्र कैसे फिरता है, पहले कैसा था, 84 जन्माची कहाणी। सगळ्यात महत्वाचं त्यांना लक्षात येईल 84 जन्माची कहाणी। शिडीचं जे चित्र आहे त्याच्यावरून बऱ्याचशा गोष्टी बऱ्याच जणांना क्लिअर होतात। ज्यांना काही कळत नाही, ज्यांची बुद्धी तितक्या लेवलची नाहीये, त्यांनाही आपण 84 जन्माची जी सीडी आहे त्या चित्रासमोर घेऊन गेलं तर बरोबर लक्षात येते की आता कशी दुनिया झालेली, याच्या पहिले कशी होती द्वापरमध्ये, याच्या आधी कशी होती, आणि ती सुरुवात कशी होती। शिडेच्या चित्रावरती आपण खूप चांगल्या प्रकारे समजून सांगू शकतो। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सब की एक ही मत है, हमें श्रीमत पर। वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाप को जरूर याद करना पड़े ना। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं। तो बाबा म्हणते त्यांना सांगा कि वो बाप है, वो स्वर्ग का वर्षा देता है, तो वर्षा लेना है तो उनको याद तो करना पड़ेगा, तो उनको पहचानो वो कौन है। तो बाप द्वारा हम वर्षा पाते, फिर गिरते, अंत में पतित बन जाते हैं। शेवटी असं बनतो, पुन्हा बाबा येतो, पुन्हा आपल्याला स्वर्गामध्ये घेऊन जातो। तर त्याची आठवण तर करावी लागेल, वारसा हक्क घ्यायचा आहे। बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। पतित पावन तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को भी बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। बाबा म्हणतात तुम्ही इतक्या चांगल्या गोष्टी त्यांना सांगितल्या, खूप आपण जर प्रेमाने समजून सांगितलं त्यांच्या लक्षात बसतं, कारण हे कारणासहित स्पष्टीकरण असतं। त्यांना क्लिअर होतं की हे तर आपल्याला, आपण तर ऐकलं, हे खूप चांगली गोष्ट आहे। तो बाबा म्हणतात वो फिर तुम्हारे से तुम अच्छा समझाओगे, अच्छा अच्छा कहकर चले जाएंगे। त्यांना सांगा अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, ये तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। असं नाही की तुम्ही ऐकलं झालं। बाबा म्हणतो उनको समझाओ कि ये प्रैक्टिकल में तुम्हें लाना है, तुम्हें प्रैक्टिकल में उसकी याद करने के लिए ज्ञान चाहिए, तो तुम्हें ज्ञान सुनना पड़ेगा, उस आधार से उसको याद करना पड़ेगा। तो फिर सिर से तुम्हारे जो पापों का बोझा है वो उतरता जाएगा। मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, हलचल मध्ये दुखी होऊन जातात, परेशान होऊन जातात, ये किसके लक्षण है? ये तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है। भावंत त्यांना सांगा क्लियर कट, ये बोझा है, इस बोझे को अगर उतारना है तो उसको याद करना पड़ेगा, और याद करना है तो ज्ञान सुनना पड़ेगा। तो कोर्स कर लो, मुरली सुन लो, हे त्यांना आपल्याला सांगावं लागेल। बाबा म्हणते उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उनको आगे क्या करना है ये भी तो क्लियर समझाओ। तुमको समझाना है, बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, अब सीख कर जाओ। बाबा म्हणते त्याची जर तयारी असेल त्याला सांगा अभीच शिकलो सब, बाद में आए न आए, आताच शिकून घ्या, क्योंकि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। आताच शिकून घ्या, नंतर मग पुढे मग जसं जमेल तसं त्यांनी मुरलीला यायचंय। एकदा ती मुरलीची सवय लागली, मुरली रेग्युलर झाली, तर बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जातात। बरेचसे जे मनामध्ये जे हलचल असते, जे प्रश्न असतात ते सगळे मिटून जातात। कारण बाबा मुरलीमध्ये कोणत्या ना कोणत्या मुरलीमध्ये आपल्या अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरं देत असतात, तर ते क्लिअर होतं। मुरलीच्या द्वारे बाबांनी जसं सांगितलेलं आहे आपल्याला, रविवारच्या मुरलीमध्ये इतकं सुंदर बाबांनी ज्ञान दिलं की तुम्हाला व्यर्थपासून दूर राहायचंय, श्रेष्ठ संकल्प करायचे, श्रेष्ठ विचार करायचे, तर ते मुरलीद्वारे भेटतात। म्हणून ते एकदा आले, मेडिटेशन शिकलं त्यांनी, कसं करायचंय, बाबा कोण आहे हे कळालं की नंतर त्यांनी मुरली सुरू केली पाहिजे।
आणि मग त्याच्यातून त्यांना ते ज्ञान मिळायला लागल्यावर बाबांची आठवण येत राहील, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहतील आणि त्यांचे पापकर्म तो ओझं जे आहे ते उतरत जाईल हळूहळू. तो बाबा म्हणताय उनको बताओ, त्यावेळेची ती वेळ काळ परिस्थिती त्याची स्थिती बघून मग सेवा करायची. तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है. बाप हमको ऐसी मेडिटेशन सिखलाते हैं. बाबा म्हणताय त्यांना सांगा आम्हाला असं शिकवतात, बाबा असं शिकवतात, आम्ही तसं करतो आणि त्याच्यामुळे आमचं मन जे पहिले आम्ही टेन्शन घ्यायचो त्याच्यापेक्षा कमी झालेलं आहे, स्थिर झालं. ज्याचा त्याचा अनुभव किती फरक पडलेला आहे, काय फरक पडलेला आहे. भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते. मैं उनको समझाओ भगवान मनुष्य को कैसे कह सकते हैं, वो तो जन्म होता है माता के द्वारा, फिर पालना मिलती है, तो वो कैसे भगवान कैसे किसी की पालना ले सकता है. जो भगवान है वो तो बड़ा रहेगा सबसे, तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते. भगवान तो सबका एक होना चाहिए आणि एक मग मनुष्य जर असेल भगवान तर मग वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे भगवान, वेगवेगळे परमेश्वर. मग त्यांच्यात श्रेष्ठ कोण हे कोणी ठरवायचं, कसं ठरेल. हिंदूवाला म्हणेल आमचं श्रेष्ठ, मुस्लिमवाला म्हणेल आमचं श्रेष्ठ, ख्रिश्चनवाला म्हणेल आमचं श्रेष्ठ. तर मग त्यांच्यात श्रेष्ठ कोण हे कोण ठरवणार. म्हणजे कोणीतरी तर पाहिजे बॉस, कोणीतरी तर वरचा पाहिजे. तो बाबा म्हणतो उनको समझाओ कि सबका जो भगवान है वो एक है, वो सर्वोच्च शक्ति है, वो परमात्मा है, वो देहधारी नहीं है. मनुष्य सभी का एक भगवान नहीं हो सकता है. मनुष्य जर आहे तो मनुष्य रूप जर आहे परमेश्वराचं तर सगळे धर्मवाले मान्य कसं करतील. तो सबका नहीं हो सकता, फिर सबके अलग अलग हो जाएंगे, उनमें ही झगड़ा होगा. फिर भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना. वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉडफादर है और आते भी भारत में है. उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है. उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं. इन बातों को बैठ समझो. बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, यह और कोई नहीं जानते. सत्युग की आयु ही इतनी बतलाते हैं. पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जड़जड़ीभूत हो जाता है. अभी यह सारी दुनिया नर्क है. भाव ते सगळं सांगा त्यांना. घर घर तो क्या सारी दुनिया ही नर्क है. यह है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं. बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं. बाप आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं. तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है. तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए. बाबा में भी यह नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है. ऐसे ऐसे ख्यालात चलने से रात को बड़ा मजा आएगा. ऐसे ऐसे समझाए. तो बाबा म्हणते ये रात को विचार करो और उनको समझाओ तो तुमको भी मजा आएगा आणि सेवा पण होऊन जाईल, सेवेची प्रॅक्टिस पण होऊन जाईल, आनंद पण येईल की क्या क्या बाबा ने हमको बताया है और वो उनको क्या क्या समझाना है. तर तुमचं पण माझ्याशी कनेक्शन राहील, ज्ञानाचं चिंतन राहील आणि काय समजून सांगायचं त्याची प्रॅक्टिस होईल. तो ऐसे बड़ा मजा आएगा, ऐसे ऐसे समझाए. बिचारे कुछ नहीं जानते हैं इसलिए अपने को तरस पड़ता है. बाबा म्हणतात तुम्हाला दया आली पाहिजे त्यांच्यावरती. बिचाऱ्यांना काहीच माहिती नाहीये, अंधारात भटकताय, अंधश्रद्धेने भक्ती चाललेली है. लेकिन सत्य क्या है, भगवान कौन है, हम उससे नाता कैसे जोड़ सकते हैं, उससे वर्षा कैसे ले सकते हैं, कैसे सदगति होगी. बाबा म्हणता है रहम करो उन पर और उनको ये समझाओ. ओ गॉडफादर कहते हैं परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते नहीं. म्हणायला म्हणतात परमपिता, ख्रिश्चन वाले म्हणतात ओ गॉडफादर, लेकिन वो फादर कैसे है, हमारा पिता कैसे है, कोई नहीं जानते. और पिता है तो वो रचना कैसे रचता है, कसं बनवतो ते या सृष्टीला, कोणालाच माहिती नाहीये. हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं. अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को, परमेश्वर को एक ही है, उसके हम बच्चे बने हैं. समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए. अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए. दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं, अखबार में भी पढ़ता है रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं. तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या. दान तो जरूर देना है. कौन सा दान की बात कर रहे हैं बाबा आज. दान तो जरूर देना है. ज्ञान दान देना है अति सहज. बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है. पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं, यह सब बिरादरियां हैं. यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए. मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है. बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो. रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन हॉल देखकर
खुश होते हैं. बाबा म्हणते उनको बताओ की हमारा मेडिटेशन हॉल चल कर देखो. बाबाच्या कमऱ्यामध्ये त्यांना जे खरोखर ती तशा प्रकारची आत्मा असेल तिला अनुभव येतो. आणि इथं पण बघितलं जे इथं येतात जे थोडे धार्मिक प्रवृत्तीचे असतात, थोडे स्थिर चांगलं त्यांचं जीवन चाललेलं आहे, तर त्या बाबाच्या कमरामध्ये गेल्यानंतर ते म्हणतात इथं वेगळंच वाटतं. वही बात बाबा कह रहे कि वो मेडिटेशन हॉल देखकर खुश हो जाएंगे. कारण तसा अनुभव त्यांना येतो, कारण बाबांच्या आठवणी ते संकल्प आहे त्या कमऱ्यामध्ये. तो इसलिए कोई किसी को भी हम ज्ञान समझाते हैं तो बाबा म्हणता है उनको मेडिटेशन हॉल में लेकर आओ. मधुबन मध्ये तर वेगळेच अनुभव. मधुबनचं मेडिटेशन हॉल, मधुबनचे जे बाबाचे कमरे ते तर वेगळेच आहे. तिथं तर बाबाच बाबा आहे. ते जे म्हटलेले भक्ती मार्गामध्ये कन कन में बाबा है, तो मधुबन के कन कन में बाबा है. सचमुच इतकंच सुंदर अनुभव तिथे येतो. आणि तसं आपण आपल्या कमरेला बनवायचं की कोई भी आए उसे वो अनुभव हो जाए. समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं. मनुष्यों को तो पता नहीं है कि हम किसको याद करते हैं. हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है जो सबका बाप है. वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं. अब तुम सीखो न सीखो. बाबा म्हणते मग आता एवढं सांगितल्यावर जर तेवढी तयारी दिसत नसेल तर सांगा त्यांना की सीखो नहीं तो मत सीखो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये हम ऐसा करते हैं इसके ये फायदे. हम सबकी तो एक ही मत है. श्री श्री से हम मत ले रहे हैं. यह है एम ऑब्जेक्ट. जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे. मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं. ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का सिमरन करना है. ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है. ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है. सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है. एक मत होकर रहना है. वरदान है रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव. जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं. जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूती कराते हैं. तर बाबा म्हणतात झाडाखाली गेल्यानंतर कसं शीतलतेचा अनुभव होतो, चांगलं फलदायक वृक्ष असेल तर अजून चांगलं वाटतं. तर तसं बाबा म्हणताय तुमची प्रसन्नता, तुमची संपन्नता, तुमची शांतीची स्थिती, तुमची प्रेमाची स्थिती, स्नेहाची स्थिती, शक्तिशाली स्थिती तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्यांना तो अनुभव ऑटोमॅटिक झाला पाहिजे. एवढी प्रसन्नता आपल्याला ठेवायची. इतकं प्रसन्न राहायचे आपल्याकडे करोडो कारण आहे आणि दुखी न होने के करोड़ों कारण है या ज्ञानाच्या आधाराने. क्योंकि हम बाबा के बने हैं, हमें प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, स्थिर रहना है, संतुष्ट रहना है. बाबा के बने भगवान के बच्चे और निराश होने वाले, परेशान होने वाले ये शोभता नहीं है. इसलिए उन सब बातों को पीछे छोड़ देना. वो हमारा कलयुगी जीवन था. अब हम संगम युग में हैं तो हमारा जीवन प्रसन्नता का जीवन होना चाहिए. और हमारे संपर्क में जो भी आए, जो भी जिसके साथ हमारा पटता नहीं है, जिसके साथ हमारी जमती नहीं है, उसको भी ये अनुभव हो की ये अलग वाइब्रेशन आ रहे. वेगळ्या प्रकारची भावना झालेली यांची ती स्थिती इथं जर